वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जामे प्लान तरतीब दे दिया है। इस्लामाबाद तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अवाम नास को मुतलह किया जाता है कि मुर्खा 15, 14 और 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक ड्यूरेशन प्लान तरतीब दिया गया है। इस सिलसिले में गुजारिश की जाती है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिर को यह हिदायत की गई है कि जीटी रोड पेशावर से रवात जाने वाले हजरात टेक्सला मोटरवे, चक्री इंटरचेंज, चक बैली रोड और रवादात रोड इस्तेमाल करें। लाहौर जीटी रोड से पेशावर जाने वाले हजरात रवात, चक बैली रोड, चक्री इंटरचेंज, मोटरवे और टेक्सला इस्तेमाल करें। मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। बारकहू से रावलपिंडी जाने वाले हजरात को रिंग रोड, बनीकाला से लेतरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। अब आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इंतजामात का जायजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ को होश के नाखुन लेने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क के लिए अहम वक्त है, इस वक्त एहतजाज और धरनों से मुल्क की साख्त खराब करने की कोशिश ना करें, पहले मुल्क के बारे में सोचें। बिलावल भुट्टो ने कहा चीन के वजीर आजम समेत अहम शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहना चाहता हूँ, सियासत करें मगर अपने दायरे में रहकर। खुद को मुहिब्बे वतन करार देने वाले पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचेगा। और अपडेट करें आपको कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज 12:30 बजे होगा। इजलास की सदारत खुर्शीद शाह करेंगे। अहम मामले पर मजीद पेशरफ के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट को इजलास में हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सियासी उमूर पर भी मामलात ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान है। यहाँ आपको अपडेट करें, कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाका केस में अहम पेशरफ्त। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। कराची सीटीडी ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कराची धमाके की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। वाक़े का मुकदमा SHO थाना एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। रिपोर्ट में खुदकुश धमाके में कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलविस करार दिया गया है। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी चाइनीज बाशिंदों के काफले के करीब लाकर ब्लास्ट की। धमाके में 2 चाइनीज बाशिंदे ली जॉन और सिंध हिवाइजीन हलाक हुए। कराची धमाके में एक पाकिस्तानी शहरी भी जाँ बहक हुआ। धमाके में पुलिस, रेंजर्स एहलकार और शहरी जख्मी भी हुए। खुदकुश धमाके में 12 से जायद अफराद जख्मी हुए। खुदकुश धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अपडेट करें आपको, लाहौर पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद है, जबकि डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए पाबंदी की नाफिज की गई है। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। आपको बताएं कि पीटीआई के SCO के मौके पर 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के ऐलान पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। पाकिस्तान दुश्मन लोग मुल्की मफाद के खिलाफ कमर बस्ता हैं। पीटीआई वालों को इनकी कमी गाहों तक महदूद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा पीटीआई का मकसद शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस सबूताज करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए।
बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ने तनकीद करते हुए कहा कि ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मिरास नहीं है। पानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने SCO इजलास से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि SCO इजलास खुश असलूबी से आगे चलेगा। शरपसंद अनासर को रगना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। मजीद क्या कहा कि सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात हैं। एक कामयाब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने SCO इजलास से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि SCO इजलास खुश उसलूबी से आगे चलेगा। शरपसंद अनासिर को रिखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम में सरबराहान मुमलिकत आएंगे, हम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने दौरा किया और इस्तकबाल के इंतजामात देखे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बैनुल-अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराही इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अरकान असम्बली के गायब होने के मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सूरत हाल में 2 रात से नहीं सो सका। एक रुकन असम्बली पर फायरिंग की भी इतलात हैं। ये सीरियस मामला है जिसे फौरी हल करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पुलिस पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अपोजिशन का कहना था कि असम्बली अरकान को घरों से उठाया जा रहा है। सूबाई असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने असम्बली अरकान की गिरफ्तारियों को तरदीद करते हुए कहा कि अपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। कच्चे के डाकुओं के मामले पर हुकूमती रुकन मुमताज़ जांग का कहना था जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारा जाता है। ओपोजिशन रुकन जाम उमानुल्लाह का कहना था कि अगर आप कच्चे के डाकुओं से तंग हैं तो सदर आसिफ जरदारी से बात करें। स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाए गए गिरफ्तार अरकान असम्बली को MPA होटल में रखने का हुक्म दिया। स्पीकर ने पीर की रोज़ अपोजिशन के एहतजाज के मामले पर बहस व मुबाहिसा करवाने का ऐलान भी किया। बाद अज़ां एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन नजर आए। 2-4 दिन में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया कि हमें मौलाना की जरूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। नून लीगी सेनेटर का कहना था कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन नजर आए। 2-4 दिन में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि हमारा PTI के अरकान को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं। PTI वाले शायद अपने अरकान की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा हैं। खबर दें आपको, बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर रॉकेटों और दस्ती बमों के हमले से फायरिंग से कानकुनों की हलाकतों पर इलाके में शटर डाउन हड़ताल कर दी गई है। दुक्की में 21 मजदूरों के कत्ल के खिलाफ ताजिर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूरों की तंजीमों की अपील शटर डाउन हड़ताल की गई है, जबकि जामहक मजदूरों के लवाहिकीन और शहरियों ने मैयतों के हमरा दुक्कू के बाजा खान चौक पर धरना दिया है, जो कई घंटों के बाद सूबाई वुज़रा से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म कर दिया गया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबाई काबीना के इजलास में बेहतर पॉलिसिंग भी अहम एजेंडा था, जिसके तहत सिंध भर के 460 पुलिस थानों को बराह रास्त बजट के अलावा SHOs को खुसूसी फंड्स जारी करने का इख्तियार दे दिया गया।
فیصلے کے تحت صوبے میں مختلف کیٹیگریز کے تھانوں کے لیے علیحدہ بجٹ ہوگا۔ کراچی ڈویژن میں ایک کیٹیگری کے 37 تھانوں کو 1,52,00,000 روپے کا بجٹ دیا گیا، جبکہ ایس ایچ اوز کو ایک ماہ میں 2 لاکھ روپے کا بجٹ خرچ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اجلاس میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ضوابط میں بھی ترمیم کی منظوری دی گئی، جس کے تحت کمیشن مستقبل میں خالی آسامیوں کے لیے ویٹنگ لسٹ ترتیب دے سکے گا۔ اجلاس میں تھر پارکر میں این جی او ہیلپ کے تعاون سے 9 ڈسپینسریز چلانے اور محکمہ صحت کی 731 مختلف آسامیاں ختم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو عوام پر بھاری جرمانے کرنے سے روکا جائے۔ موسم کا احوال آپ تک پہنچائیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 73% ہے۔ اس کے علاوہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق شہر کا فضائی معیار مضر صحت ہے، جبکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی موسم خشک رہے گا۔ بیشتر پہاڑی علاقوں میں بھی موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستان کے 4 کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فٹنس ٹیسٹ کے لیے کامران غلام، زاہد محمود، امام الحق اور نعمان علی کو طلب کیا گیا۔ چاروں کرکٹرز آج فٹنس ٹیسٹ ہونے کا امکان ہے۔ ملتان ٹیسٹ انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی۔ نعمان علی اور زاہد محمود کو پہلے ٹیسٹ کے اسکواڈ سے ریلیز کیا گیا تھا۔ دونوں کرکٹرز فٹنس کے مطلوبہ معیار پر بھی پورے نہیں اترے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہونے والے ابرار احمد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔